सावन का महीना है। पूरे गांव में त्योहार की रौनक है, लेकिन रामू के आम के ठेले पर आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। बिक्री ठप है और रामू हर छोटी बड़ी बात का हिसाब जोड़ रहा है। हे भगवान, आज तो मक्खियां भी बिना पूछे बैठ रही हैं। ग्राहक का तो कहीं नामो निशान नहीं। बापू, मक्खियाँ रोज आती है, इन्हें भी उधार पर बैठा रखोगे क्या? रामू घूर कर कालिया को देखता है। कालिया हंसते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। रामू की चिंता बिक्री की कम और खर्चे की ज्यादा रहती है। जेब से 1 रुपया निकल जाए तो उसे कई दिनों तक याद रहता है। राम राम रामू भाई, क्या हाल चाल है? राम राम सुक्कू भाई। हाल पूछने वाले बहुत हैं, सामान खरीदने वाला कोई नहीं। चाचा, अगर कुछ खरीद लोगे ना तो बापू आज आपको 2 बार राम राम बोलेंगे। अरे रामू भाई, सावन तो आ गया, बहन का सिंदारा कब भेज रहे हो? अभी सोच रहा हूँ, खर्चा कम हो और इज्जत भी बनी रहे। बापू, ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? बस यही सवाल रामू को सबसे भारी लग रहा था। बहन का मान भी रखना है और जेब भी ज्यादा हल्की नहीं होने देनी। इस बार अच्छा सा सिंदारा भेज देना, आखिर साल में एक ही बार तो मौका आता है। मेरी बहन समझदार है, उसे सामान से ज्यादा मेरे आशीर्वाद की कीमत पता है। बुआ आशीर्वाद रख लेंगी, लेकिन घेवर कौन खाएगा? रामू, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार डिब्बा बड़ा होगा और सामान छोटा? अरे भाई, समझदारी इसी में है। पैकिंग देखकर ही आधी खुशी मिल जाती है। फिर तो बापू सबसे बड़ा डिब्बा ही भेज देना, अंदर हवा भर देंगे। कालिया की बातें मजाक में थीं, लेकिन रामू के दिमाग में सचमुच कोई नया हिसाब किताब चल पड़ा था। चलो रामू भाई, हम चलते हैं। जब सिंदारा भेजो, गांव वालों को भी बता देना। जरूर, ऐसा सिंदारा जाएगा कि सब याद रखेंगे। चाचा, याद तो सब रखेंगे, बस वजह थोड़ी अलग होगी। सुक्कू हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। रामू सोच में डूबकर ठेले पर बैठ जाता है। कालिया शरारती मुस्कान के साथ अपने बापू को देखता है। रामू ने मन ही मन फैसला तो कर लिया, लेकिन उसका ये फैसला आगे चलकर पूरे गांव में हंसी का कारण बनने वाला था। अब देखना ये है कि उसकी कंजूसी का अगला कदम क्या रंग लाता है। गांव की पुरानी चाय की टपरी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। चूल्हे पर केतली में चाय उबल रही है। कुछ लोग बेंच पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाय की टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं होती, यहीं से आधे गांव की खबरें निकलती हैं। आज भी सावन की चुस्कियों के साथ सबसे ज्यादा चर्चा एक ही आदमी की है, रामू की। लो भाई, गर्मा गर्म चाय। सावन में चाय का मजा ही अलग होता है। चाय तो बढ़िया है कल्लू, लेकिन असली मजा तो ये सोचने में है कि रामू इस बार सिंदारा कैसे भेजेगा। टपरी पर बैठे लोग मुस्कुराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रामू दूर से ठेला धकेलते हुए टपरी के सामने पहुंचता है। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह किसकी पंचायत बैठी है? रामू भाई, पंचायत नहीं, बस तुम्हारी चर्चा चल रही थी। सोच रहे थे कि इस बार सिंदारे का डिब्बा खाली पार्सल करोगे या अंदर हवा भरकर भेजोगे? हवा भी कोई मामूली चीज है क्या? सावन की ठंडी हवा मुफ्त में कहाँ मिलती है? रामू ने बात तो मजाक में कही, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि दिमाग में खर्चा बचाने का पहिया तेजी से घूम रहा है। रामू भाई, कम से कम बहन के लिए तो दिल बड़ा रखो। हाँ, वरना इस बार बुआ भी कह देंगी कि भाई ने घेवर नहीं, हिसाब की किताब भेज दी। अरे, समझदार आदमी वही है जो खर्चा देखकर कदम बढ़ाए, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ठीक है, लेकिन मिठाई में चीनी भी बचाओगे क्या? या फिर घेवर की फोटो भेज दोगे? देखकर ही मिठास महसूस कर लेना।
देखो भाई, अक्ल वाले लोग चीज की कीमत नहीं, उसकी नीयत देखते हैं। चलो रामू भाई, एक कुल्हड़ चाय पी लो। हाँ, आज हमारी तरफ से है, जेब की चिंता मत करना। अगर मुफ्त की है तो आधा कुल्हड़ नहीं, पूरा भर देना। कल्लू चेहरे पर मुस्कान लिए कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय ढाल देता है और आसपास बैठे सब लोग चेहरे पर खुशी लिए बड़े चाव से ये माजरा देख रहे होते हैं। देखा सुक्कू, मुफ्त की चीज पर रामू कभी मना नहीं करता। इसीलिए तो पूरा गांव इन्हें कंजूस नंबर 1 कहता है। हंस लो, जितना हंसना है। जब मेरा सिंदारा पहुंचेगा तब सब देखते रह जाओगे। रामू चाय खत्म करके कुल्हड़ नीचे रखता है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन टपरी पर बैठे लोगों की हंसी अभी रुकी नहीं थी। उधर घर पर उसका परिवार भी नहीं जानता था कि रामू आखिर कैसी योजना बना चुका है। उधर गांव वाले रामू की कंजूसी के किस्से सुना रहे थे और इधर घर में रामू सिंदारे का पूरा हिसाब किताब जोड़ने बैठ गया। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि खर्च कम कैसे हो। घेवर तो लेना पड़ेगा, लेकिन सूखा वाला लेंगे, वही सबसे सस्ता पड़ेगा। बापू, बुआ साल में एक बार सिंदारा पाती हैं, थोड़ा अच्छा ले लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे तू हिसाब मत सिखा मुझे। पैसा कमाना जितना मुश्किल है, खर्च करना उतना आसान। लेकिन बुआ खुश होंगी तो मजा भी आएगा। कालिया की बात सीधी थी, लेकिन रामू के दिमाग में अभी भी बचत का पहिया ही घूम रहा था। उसे हर चीज में खर्च कम करने का रास्ता दिखाई देता था। अरे जी, सुबह से क्या जोड़ घटा रहे हो? मैं तो बस खर्च ठीक रखने की सोच रहा हूँ। सविता रामू की आदत अच्छी तरह जानती थी। जहाँ रिश्ते निभाने की बारी आती, वहाँ रामू का हिसाब सबसे पहले खुल जाता। बहन के लिए भी सस्ता सस्ता सोच रहे हो? इतनी बचत करोगे तो लोग सिंदारा नहीं, तुम्हारी कंजूसी याद रखेंगे। अरे समझदारी इसी का नाम है। बेकार में ज्यादा खर्च करने से क्या फायदा। बापू, अगर बुआ ने डिब्बा खोलकर कहा कि बस इतना, तब क्या करोगे? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ले लो। सुन लो बच्चे की बात, कभी कभी छोटे भी बड़ी समझ की बात कह देते हैं। घर में दोनों उसे समझा रहे थे, लेकिन रामू अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे अब भी भरोसा था कि कम खर्च में भी सब संभल जाएगा। बस फैसला हो गया। सूखा घेवर, सबसे सस्ता सूट और काम खत्म। सुन लो जी, रिश्ते निभाने में अगर इतनी कंजूसी करोगे ना, तो एक दिन यही हिसाब उल्टा पड़ जाएगा। बापू, अभी भी समय है, मान जाओ। खुश होंगे या हंसेंगे, ये तो कल ही पता चल जाएगा। रामू ने अपना फैसला तो कर लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही सिंदारा अगले दिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बनने वाला है। सावन की हल्की फुहार, बुआ के घर का साफ सुथरा आंगन, बीच में एक बड़ा सा सिंदारे का डिब्बा रखा है। रामू और कालिया सामने बैठे हैं। बुआ मुस्कुराते हुए डिब्बे की ओर देखती हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे गांव को इंतजार था। रामू का सिंदारा बुआ के घर पहुंच चुका था। बाहर से डिब्बा देखकर लग रहा था कि इस बार शायद रामू ने दिल खोल दिया है। अरे वाह रामू भैया, इस बार तो डिब्बा बड़ा ही शानदार लग रहा है। बहन, इस बार पूरी तैयारी करके आया हूँ। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ बुआ, डिब्बा तो सच में बड़ा है। चलो देखते हैं मेरा भाई क्या क्या लेकर आया है। आराम से देखना, हर चीज सोच समझ कर रखिए। हाँ, बहुत सोच समझकर। डिब्बा जितना बड़ा था, सामान उतना ही कम। ऊपर अखबार की तहें थीं और नीचे कुछ गिनी चुनी चीजें। अरे ये तो आधा डिब्बा खाली है। खाली कहाँ है बहन, सामान को संभाल कर रखने के लिए जगह छोड़ी है। बापू बोले थे ज्यादा भर देंगे तो डिब्बा भारी हो जाएगा। रामू भैया, ये सिंदारा लाए हो या किसी की बची हुई खैरात?
अरे बहन, ये खास सूखा घेवर है, ज्यादा दिन तक चलता है। बुआ, बापू तो पहले 10 रुपए वाला घेवर लेने जा रहे थे। अबे चुप हो जा मेरे बाप, या मेरी सारी पोल खोल के ही मानेगा क्या? रामू धीरे से कालिया को चुप रहने का इशारा करता है। वो ने सोचा था कि बात यहीं संभल जाएगी, लेकिन उसे अपने सबसे बड़े राज का अंदाजा नहीं था। फिर क्या हुआ बेटा, पूरी बात बता। अरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दे, इन्हें क्या पता। बुआ जी, मम्मी ने चूल्हे से गरम चिमटा दिखाया, तब जाकर बापू ने ये 50 रुपए वाला घेवर लिया। और ये सूट इतना पतला कि हवा भी और पार निकल जाए। बहन, हल्का कपड़ा सावन में आराम देता है। दुकानदार ने मोटा वाला दिखाया था, लेकिन बापू बोले सबसे सस्ता निकालो। अब रामू जितनी सफाई देता, कालिया उतनी ही सच्चाई बता देता, और हर बात पर रामू की कंजूसी खुलती चली गई। रामू भैया, तुम तो आज भी वैसे ही निकले। बहन, मेरा इरादा खराब नहीं था, बस खर्च थोड़ा संभाल कर किया। बुआ, रास्ते में भी पापा बोले थे डिब्बा बड़ा होगा तो लोग सामान नहीं गिनेंगे। अरे रामू, तेरी कंजूसी पर तो पूरा गांव किताब लिख दे। अब इतना भी मत हंसो बहन। आज रामू की सबसे बड़ी मुश्किल कोई गांव वाला नहीं बना, बल्कि उसका अपना बेटा कालिया बन गया। अब रामू को पहली बार एहसास होने लगा कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी कभी कभी हंसी का कारण भी बन जाती है। कालिया की सीधी सादी बातों ने माहौल को हंसी से भर दिया। अब किसी को गुस्सा नहीं था, बस अपने रामू की आदत पर सब मुस्कुरा रहे थे। अरे रामू भैया, तुम भी ना। हर बार पैसों का हिसाब ऐसे लगाते हो जैसे गांव का पूरा खजाना तुम ही संभाल रहे हो। क्या करूं बहन, आदत ही ऐसी पड़ गई है। खर्चा देखते ही दिमाग खुद ब खुद हिसाब लगाने लगता है। बुआ, बापू तो सब्जी वाले से धनिया भी 2 बार मांगते हैं। कोई बात नहीं भैया, आपकी यही आदत तो हमें हंसाती भी है। लेकिन आज लगता है मेरी कंजूसी कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई। बापू मशहूर नहीं, पूरे गांव में फेमस हो गए। कभी कभी अपने ही लोग ऐसी बात कह देते हैं जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। आज रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भैया, सिंदारा बड़ा हो या छोटा, उससे ज्यादा जरूरी भाई का अपनापन होता है। सच कह रही हो बहन, मैं सामान का हिसाब लगाता रहा, रिश्तों का नहीं। बापू, अगली बार पहले बुआ की खुशी देखना, बाद में जेब देख लेना। ठीक है बेटा, इस बार तुम दोनों की बात मान ली। बस यही तो सुनना था। अब चाय पीकर जाना, खाली हाथ नहीं। और बापू, चाय पीकर कुल्लर घर ले जाने की मत सोचिएगा। देखते ही देखते झेप मुस्कान में बदल गई। जहाँ हंसी हो, अपनापन हो और अपने साथ हो, वहीं त्योहार की असली खुशी बसती है। चलो भैया, अब हर सावन ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मिलना। जरूर बहन, और अगली बार सिंदारे में सबसे पहले प्यार रखूंगा। और उसके बाद मिठाई, क्योंकि प्यार के साथ मिठाई भी जरूरी होती है। सावन का त्योहार हमें यही सिखाता है कि रिश्तों की मिठास किसी भी मिठाई से बड़ी होती है। थोड़ी बचत अच्छी बात है, लेकिन अपनेपन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भी रामू, कालिया और बुआ की ये देहाती कॉमेडी पसंद आई हो, तो अपने घर वालों के साथ मुस्कुराइए, त्योहार प्यार से मनाइए और याद रखिए, जिस घर में हंसी रहती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप चली आती।